Assalamu alaikum. Hope you people are doing well at your places. Now this is 6th class and the topic which I have selected today is getting to know plants. सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट्स किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, आपने पिछले लेसन में पढ़ा ही होगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्लांट जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? सेलुलर मतलब सेल्स और मल्टी मीन्स मैनी, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म्स है जो बहुत तरह के सेल से बने हुए होते हैं। अगर एक तरह के सेल से बनते तो ये तो यूनिसेलुलर कहलाते, लेकिन चूंकि ये बहुत सारी तरह के सेल्स से बने हुए होते हैं इसलिए हम इनको मल्टीसेलुलर कहते हैं। और इनमें एक सबसे अच्छी खसूसियत या खलासियत ऐसी होती है जो कि किसी और मखलूक़ात में नहीं पाई जाती है। वो ये होता है कि अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और बताने की ज़रूरत वैसे नहीं है क्योंकि आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा फोटोसिंथेसिस, वो पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होते हैं वो कैसे विद द हेल्प ऑफ carbon dioxide and water, how they prepare their own food in the form of glucose 6H12O6, and one product there is released, it is nascent oxygen, or we can say the oxygen which is lubricated in the atmosphere और जो हम लेते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये पढ़ी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि उनको औरों की तरह ये ज़रूरत नहीं होता कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे फूड के लिए। उनमें सबसे प्यारी खसूसियत यही होती है कि वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे डिपेंड ऑन प्लांट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो इनको फूड तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इनको दो चीज़ें होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इन दो की वजह से एंड विद द हेल्प ऑफ मेन एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्लूकोज, यानी कि ये फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं जो कि हम फिर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है बाकी वो हम लेते हैं और इसी से हम अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बगैर, ऑक्सीजन के बगैर ये बहुत सारी चीज़ें हमें देता है, जैसे कि वुड देता है जिसकी वजह से हम मकान बनाते हैं, बाकी फर्नीचर बाकी चीज़ें बनाते हैं। और मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिन हमें प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल्स है वो उनके पास दवाइयाँ आ जाती है। लेकिन मेनली जो है वो प्लांट्स की वजह से, अगर प्लांट्स नहीं होते हैं तो शायद लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होते। यानी कि जो प्लांट्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स, यानी कि प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स है। प्लांट्स को जो है इनको यूजुअली ग्रुप किया गया है 5 हिस्सों में। एक तो हर्ब, शर्ब, ट्री, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। देखिए हर्ब, चूँकि मेरे घर में थोड़ा सा ये हर्ब मौजूद था तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कोरिएंडर है, कोरिएंडर के लीव्स है। आप देखिए इनका जो स्टेम है ये ज़्यादातर ग्रीन होता है। ये देखिए पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। ये देखो टेंडर इतना होता है कि ये टूट भी सकता है। ये देखो 2 हिस्सों में ये टूट गया। और इसके जो लीव्स होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं और इसमें उतने ज़्यादा लीव्स नहीं होते। आप देखो सिर्फ ऑन द टिप ऑफ एवरी ब्रांच आप देख सकते हो कि ये लीव्स पाए जाते हैं। ग्रीन होते हैं, टेंडर होते हैं, ब्रांच में बहुत कम होते हैं। पत्तियाँ, इसमें ये पत्तियाँ लीव्स इनमें कम होती है। इनकी जो डंडी होती है वो बहुत पतली होती है, टेंडर होती है, शॉर्ट होती है और पूरी ग्रीन कलर की होती है। ठीक, तो इसको हम हर्ब कहते हैं, इसको कहते हैं धनिया, यानी कि कोरिएंडर प्लांट। ठीक, यानी कि कोरिएंडर में आपने क्या पढ़ा पहले? कोरिएंडर में जो है इसमें बहुत ज़्यादा थिन, ये देखो थिन और सॉफ्ट इसमें स्टेम होता है, यानी कि थिन एंड सॉफ्ट स्टेम। और इसकी जो ये इसका जो स्टेम पोर्शन है ये यूजुअली ग्रीन ही होता है, यूजुअली ग्रीन।
स्टेम्स और कुछ ही महीनों तक ये ज़िंदा रहते हैं, फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ्स के लिए ये ज़िंदा रहते हैं। और अगर आप ऐड करना चाहते हो इसमें, तो मैंने आपको कहा कि इसमें जो पत्तियाँ होती है वो भी कम होती है, फ्यू ब्रांचेस एज वेल एज फ्यू लीव्स, फ्यू ब्रांचेस प्लस फ्यू लीव्स। अब शर्ब की बात करें तो ये मैंने एक शर्ब लिया है, आप इसमें देख सकते हो कि अगर आपके घरों में रोज़ प्लांट होगा तो आप उस पर ईज़िली देख सकते हो कि उसका जो बेस होता है नीचे वाला, यहाँ पे मैंने बुक पे एक चीज़ ली है, ये देखिए, ये जो बेस है इसका, ये वाला पोर्शन ये बहुत ब्रॉड होता है। यहीं पे आप देखो, यहीं से ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप हर्ब में नहीं देखोगे। शर्ब्स में क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है, और इसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, और इसमें ब्रांच जो होते हैं वो बेस पे ही स्टार्ट होते हैं, यहीं से बेस पे ही ये स्टार्ट होते हैं। लीव्स में इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए बच्चों, तो शर्ब में हमने क्या पाया कि इसमें जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं, और अब देखो ये स्टेम जो है ये वुडी है, ये इजीली टूट नहीं जाता है एज़ कम्पेयर टू हर्ब। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू हर्ब, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हर्ब। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँगी दूसरे ट्री को लेके, तो ये उसके मुकाबले में वीक ही होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें थॉर्न्स भी लगे हुए हैं, और ये जो है थोड़ा सा वुडी भी है, तो ये ईज़िली टूटता नहीं है। तो इसमें ये कैरेक्टर्स, इसमें बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, प्लस इसमें जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, और हम ये उतने छोटे नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू हर्ब्स, उतने छोटे नहीं होते हैं। और इनमें आप एग्जांपल ले सकते हो। आप देखो, हर्ब में हमने एग्जांपल ली कोरिएंडर प्लांट की, और शर्ब में हमने एग्जांपल ली रोज़ प्लांट की, और ये बहुत सारे सालों तक ज़िंदा रहते हैं, लिव फॉर मैनी ईयर्स। और चलिए फिर से रिपीट करते हैं। तो हर्ब जो है, इसमें जो डंडियाँ होती है वो बहुत पतली होती है, पत्तियाँ जो होती है यानी कि लीव जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ब्रांच जो होते हैं वो भी कम होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, टेंडर होते हैं, हल्के अगर ज़ोर लगाएंगे तो टूट भी सकते हैं, और इनमें जो स्टेम पोर्शन होता है वो बहुत यूजुअली ग्रीन ही होता है। तो एज़ कम्पेयर टू शर्ब्स में क्या होता है कि उनमें ब्रॉड बेस होता है, उनका बेस से ही उनके ब्रांच निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी सारे लीव्स होते हैं उनके पास, और उनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है। तो उनका बेस जो होता है वो, या उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, उतना पतला नहीं होता है जितना कि हर्ब्स का होता है। लेकिन अगर हम ट्री की बात करेंगे तो उससे थोड़ा बहुत मैं कहूँगी, थोड़ा सा वैसा ही थोड़ा वुडी होता है। तो उसके बाद ट्री, तो इंशाल्लाह चूँकि स्पेस हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको ट्री भी दिखा देती। तो ट्री जो होता है, ट्री आपके घरों में भी होगा, दरख्त आपके घरों में होंगे, आप देख सकते हो कि उनका जो बेस होता है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, वेरी ब्रॉड बेस। तो ये और बहुत सारे सालों तक ज़िंदा रहते हैं। और अगर हम इनका स्टेम पोर्शन देखेंगे वो बहुत हार्ड होता है, स्टेम जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, स्टेम इज़ हार्ड और वुडी भी होता है।
यूजुअली इनका जो ये ट्रंक पोर्शन होता है या इस जो स्टेम पोर्शन होता है, जो हार्ड वाला पोर्शन होता है, सख्त वाला पोर्शन होता है, तो इसको हम यूजुअली क्या कहते हैं? ट्रंक। और ये बहुत सारे साल, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत सारे साल तक ज़िंदा रहते हैं, फॉर मैनी ईयर्स। ये बहुत सारे सालों तक ज़िंदा रहते हैं और ये बहुत लंबे भी होते हैं, और इनमें जो ब्रांचेस होते हैं वो बिल्कुल बेस के साथ ग्रो नहीं होते हैं, बल्कि बेस से ऊपर थोड़ा सा हाइट गेन करते हैं, फिर हाइट में से वहाँ से ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो इसका बेस है, ठीक। आप देखो बेस के ऊपर फिर यहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं, और ये देखिए ये दिखने में ही लगता है ये बहुत ही हार्ड होंगे, बहुत ही वुडी होगा ये। और आप देखो इनमें कितने लीव्स है, इनमें बहुत सारी शाखों में से शाखें निकलती है, यानी कि बंडल ऑफ ब्रांच यहाँ पे पाई जाती है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस निकलते हैं वो मैं आपको ऑफलाइन पे सेंड करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें से क्वेश्चंस का, जो मैं क्वेश्चन आपको पोज करूँगी वो आप इज़िली उसका आंसर दे पाओगे इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।